नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। चेकअप के लिए आसाराम को लाया गया एम्स अस्पताल के बाहर भक्तों की भारी भीड़। शुद्ध जल केंद्र का फीता काटकर किया उद्घाटन। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोरा रहे मुख्य अतिथि। पिडावा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे, चिकित्सक नहीं होने से परेशान मरीज। और खबरें विस्तार से। जोधपुर में यौन शोषण के आरोप में प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा काट रही आसाराम को स्वास्थ्य जांच के लिए सोमवार को एम्स लाया गया। एम्स सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों को इसकी पहले सूचना नहीं दी गई। इसके चलते आसाराम के यहां पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में भक्त एम्स परिसर में पहुंच गए, जिसके चलते सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आसाराम के कुछ टेस्ट होने हैं, इसलिए उसे सीधे 5वीं मंजिल ले जाया गया। संभवतः दोपहर तक उसे वापस जेल ले जाया गया। कई दिनों के अंतराल के बाद सामान्य ओपीडी सुविधा शुरू होने से एम्स में सोमवार को मरीजों की लंबी कतारें दिखी। सुबह 7 बजे से ही कतारें लगनी शुरू हो गई और एक साथ 1000 से अधिक मरीजों की कतार लगने से यहां भीड़ को नियंत्रित करने में भी मशक्कत करनी पड़ी। राजधानी जयपुर की ग्राम पंचायत नेवटा में एचजीएफ इंफ्रा, पिरामिल सरोजल व इनेबाल हेल्थ सोसाइटी की ओर से ग्रामीण वासियों के लिए शुद्ध जल केंद्र की स्थापना की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जयपुर शहर सांसद रामचरण बोरा, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, सरपंच प्रियंका शर्मा, एचजी के मुखिया केसी गुप्ता रहे। वहीं सरपंच प्रतिनिधि पवन भारद्वाज ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की सुविधा को देखते हुए कंपनी द्वारा जो कार्य किया गया वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। सांसद बोरा ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज एक एक बूंद जल को बचाने के लिए आवश्यकता है और ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से फ्लोराइड युक्त पानी पीने को लोग मजबूर है, केंद्र सरकार और अन्य संस्थाएं मिलकर लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने की योजना बना रही है। नागौर से खबर, जहां खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल व जाट महासभा के जिला अध्यक्ष भेनाराम धुंधवाल और पद्मश्री हिमताराम भांबू और रालोपा के जिला अध्यक्ष हनुमान भाकर व भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रामचंद्र धुंधवाल व किसान राम जाट और मुडाराम घंटियाल और विद्यालय स्टाफ सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल ने संबोधित करते हुए पेड़ों को मनुष्य के जीवन की उपयोगिता के बारे में प्रकाश डाला व ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगवाने का आह्वान किया। झालावाड़ की पिडावा से खबर, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों भगवान भरोसे चल रहा है। कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल की सुध लेने वाला तक भी नहीं है। एक भी चिकित्सक ना होने से मरीज काफी परेशान हो रहे हैं। मरीजों को बहुत लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी कोई भी डॉक्टर नहीं आया। फिर भी मरीज और उनके परिजनों का गुस्सा फूटा और हॉस्पिटल के बाहर आकर नारेबाजी की। उसके बाद उपखंड अधिकारी के पास गए, वो भी नहीं होने से फिर नायब तहसीलदार को अवगत करवाया। वहीं बीसीएमओ अंकुर सोमानी से बात की, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकला। अब तो बस मरीज और हॉस्पिटल दोनों भगवान भरोसे चल रहे हैं। डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज होने के बाद भी प्रशासन बेसुध है। मरीजों की जान से खेलने वाला काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर, जहां रात्रि समय 10 बजे अपने बच्चों से परेशान होकर एक बुजुर्ग ओम प्रकाश पुत्र जयनारायण राम, करीब 62 वर्ष निवासी हेमराजपुर थाना पचोखरा फिरोजाबाद, अपनी फरियाद लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के आवास पर पहुंचा। बुजुर्ग के हालात को देखकर महोदय द्वारा सर्वप्रथम उनको शांति से बैठाकर भोजन करवाया। तत्पश्चात बुजुर्ग की समस्या को सुनकर सरकारी वाहन से अपने पीआरओ को संबंधित थाना पर भेजकर उनकी शिकायत दर्ज करवाई व सकुशल उनके घर तक पहुंचाया। वहीं जबलपुर से खबर, जहां रांची में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रांची द्वारा जबलपुर शहर में बढ़ रहे डेंगू के मरीजों की संख्या को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों द्वारा जबलपुर नगर निगम प्रशासन का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। कांग्रेसी कार्यकर्ता को हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, जिसमें कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई। इस पूरे मामले के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता गुस्से में आ गए और रांची सीएससी को तत्काल निलंबित करने की मांग करते हुए रांची थाने पहुंचे और बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता रांची थाने पहुंचे। वहीं ब्लॉक कांग्रेसी कमेटी के रांची कार्यवाहक अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा का कहना है कि पुलिस द्वारा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर बेवजह मारपीट की गई, जिसमें 3 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस पूरे मामले में सीएससी द्वारा
लाठीचार्ज का आदेश भी दिया गया था, जिसके कारण कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को चोट आई है। तिंवरी से खबर, जहां राजकीय कन्या महाविद्यालय तिंवरी मथानिया कॉलेज में शिक्षक के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर मथानिया में विधायक मदेरणा को ज्ञापन देने गई छात्राओं के साथ धक्का मुक्की हुई। मथानिया के राजकीय कन्या महाविद्यालय में रिक्त पड़े पदों को भरने व हिंदी साहित्य के आचार्य डॉक्टर सोहन लाल का तबादला रद्द करने के लिए रविवार को मथानिया आई ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा को ज्ञापन देने पहुंची छात्राओं के साथ धक्का मुक्की हो गई। इससे आक्रोशित छात्राओं ने स्थानीय नेता व विधायक के खिलाफ रोष जताया व कन्या राजकीय महाविद्यालय की छात्राओं का 14 सदस्यीय प्रतिनिधि ज्ञापन देने गया था। छात्रा ने बताया कि हम पिछले 1 माह से कॉलेज में रिक्त पड़े पदों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए स्थानीय नेताओं ने से भी संपर्क किया गया। शनिवार को जिला प्रमुख लीला मदेरणा से भी मुलाकात की थी। रविवार को विधायक दिव्या मदेरणा के मथानिया पहुंचने की सूचना पर ज्ञापन देने गए व स्थानीय नेताओं ने एक बार साइड में खड़ा करवा दिया। हमसे ज्ञापन की कॉपी लेकर और अपने पास रख ली, विधायक को दी भी नहीं। हमने दूसरी कॉपी विधायक को देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। बालिकाओं ने कहा कि हम विधायक को हमारी बात सुननी पड़ेगी। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, जब तक तबादला रद्द नहीं होता, हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बीकानेर के झज्जू से खबर, जहां राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर बैठकर रोगियों को डॉक्टर देखने को मजबूर है, क्योंकि कमरों के अभाव में बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसके कारण रोगियों और डॉक्टर को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कमरे बनवाने व अन्य व्यवस्था करवाने की मांग की। जहां एक तरफ राजस्थान में सरकार अपनी चिकित्सा विभाग में सुख सुविधाएं जनता को दिखा रही है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर रोगियों को धूप में देखने को मजबूर है। हम बात कर रहे हैं कोलायत उपखंड क्षेत्र के झज्जू स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां ओपीडी रूम नहीं होने के कारण डॉक्टर को एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठकर रोगियों को देखना पड़ रहा है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शुभम चारण ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस भवन में अस्पताल संचालित हो रहा है उस भवन में 3 कमरे हैं, जिसमें एक कमरे में वार्ड, एक में लेबर रूम और एक में डीडीसी रूम और एक अन्य कमरा है जिसमें दवाइयों का स्टॉक मेंटेन कर रखा है और रूम पूरी तरह भर गया। यहां तक कि शौचालय में भी दवाइयां रखी गई है, क्योंकि कमरों के अभाव के कारण सुविधाएं नहीं हो पा रही। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द कमरे बनाने की मांग की है, ताकि सभी रोगियों को परेशानी ना हो। अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झज्जू में ओपीडी रूम के अभाव की वजह से रोगियों को बाहर धूप में बैठकर देखना पड़ रहा है, जिससे रोगियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमारे पास 3 रूम है, जिसमें से एक डिलीवरी रूम, एक लेबर रूम और एक डीडीसी रूम है। जो पहले ओपीडी रूम था उसको अभी सरकारी दवाइयों के लिए स्टॉक मैनेजमेंट के लिए उसको रख दिया गया, तो अभी पेशेंट बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा के शाहपुरा से खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल शाहपुरा ने उपखंड अधिकारी शिल्पा सिंह को मंडल अध्यक्ष बालूराम कुमावत के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया। मंडल अध्यक्ष बालूराम कुमावत ने बताया कि खरीफ फसल 2021 में संपूर्ण पंचायत समिति क्षेत्र की समस्त पंचायतों के सभी गांवों में उड़द, ज्वार, मक्का, मूंगफली, मूंग, तिल्ली आदि की फसलें खराबे की भेंट चढ़ गई। अभी जिनसवारी का समय चल रहा है और हमारी मांग है कि सही रूप से प्रत्येक खेत में जाकर गिरदावरी की जाए और इस संपूर्ण क्षेत्र में 70 से 80% खराब का आंकलन है, लेकिन मौका स्थिति में आंकलन करवा रहे हैं। वहीं आम किसान अपनी पीड़ा लेकर आपके माध्यम से मांग करता है कि खराबे का सही आंकलन हो और उचित मुआवजा किसानों को मिल पाए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से खबर, जहां भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने आवास विकास स्थित बिजली घर का घेराव किया, जिसमें किसान नेता दिगंबर सिंह ने बिजली विभाग अधिकारियों पर घूसखोरी व समय रहते समस्याओं का निवारण न करने जैसे आरोप लगाते हुए बिजली घर का घेराव किया। आपको बता दें, मामला जनपद के बिजनौर के आवास विकास स्थित बिजली घर का है, जहां भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं व नेताओं द्वारा लगातार बढ़ रही घूसखोरी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं बाक्यू नेता दिगंबर सिंह ने बताया कि पिछले 6 माह की समस्याओं का निवारण अभी तक बिजली विभाग अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया, जिससे जर्जर बिजली की तारों के टूटने से अभी तक कई किसान भाई जिंदगी खो चुके हैं। यहाँ बड़े मामले बिजली विभाग के हैं। यहाँ कई सारे किसान यहाँ बैठे हुए हैं, मौके में मौजूद हैं। अगर कोई कनेक्शन कटवाने के लिए बिजली विभाग में जाता है और उसने पूरा अपना बिल भी जमा कर रखा, तो कनेक्शन कटवाने के नाम पर भी जब तक वो रिश्वत नहीं दी जाती तब तक कनेक्शन किसान का कटता नहीं। यहाँ ये प्रार्थना पत्र मेरे पास मौजूद हैं। 6 महीने से ज़्यादा के प्रार्थना पत्र यहाँ है जो किसान दिवस में पिछले दिए गए थे। उन किसान जर्जर जो लाइनें हैं, हमारे कई किसान हताहत हो गए, मर गए। वो जर्जर लाइनें आज तक नहीं बदली गई।
जो छापेमारी गांव-गांव चल रही है, उन छापेमारियों में बड़ा खेल ये कर रहे हैं। छापेमारी में करते ये हैं, लोड भर दिया जाता है किसान का ज़्यादा, फिर वो आता है रीचेकिंग के लिए कि साहब मेरे पास तो जो है नहीं फ्रिज मेरा कहाँ से भर दिया, चेक कर लो। तो वो अगर चेकिंग के लिए आता है तो उसे ये कहा जाता है कि तुझ पर जुर्माना कितना, कि साहब 30,000 रुपये। तो भाई तुझे ये 28,000 रुपये देने पड़ेगा, तेरा किस्सा कट जाएगा। उससे 28,000 रुपये ले लिए, रसीद उसे 11,000 रुपये की दे दी, तो उसका किस्सा खत्म हो गया। अगर वो मतलब सीधे एक्शन लेवल के अधिकारी रिश्वत मांग रहे ले रहे हैं, जो किसानों के आरोप हैं, किसानों के पास एविडेंस है, किसान सारे के सारे वीडियो वगैरह हैं उसकी, और यही सारे मामले हैं बिजली विभाग के। बिजली विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार जो है, मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार को लेकर आज यहाँ बैठे। वहीं रायपुर से खबर, जहां तहसील की ग्राम पंचायत दुबलिया के पटवार मंडल द्वारा आजमपुर में खराब फसल का सर्वे किया। वहीं शिवम पाटीदार ने बताया कि ग्राम पंचायत दुबलिया में पटवार मंडल आजमपुर में पटवारी गिरिराज सुथार व कृषि पर्यवेक्षक सत्यनारायण पाटीदार व बीमा प्रतिनिधि मंडल राकेश व धीरज ने खराब फसल सर्वे किया, जिसके इसमें सरपंच रामगोपाल डांगी व सहकारी अध्यक्ष हुकम सिंह सुभाष सिंह ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उपस्थित वहां पर रहे। जालौर से खबर, जहां कॉलोनी में युवा समाज सेवी राजपुरोहित युवा ग्रुप उनके साथियों ने 3 दिनों से अपने कॉलोनी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर मूर्ति की स्थापना की थी। पिछले 2 दिनों से लगातार पंडाल में भक्ति में माहौल बना रहा और रात्रि जागरण चलते हैं। नन्हे बच्चों द्वारा गानों पर प्रस्तुतियां दी गई। गणेश चतुर्थी के तीसरे दिन मूर्ति को शिव महादेव मंदिर के पास तालाब में गाजे बाजे के साथ विसर्जन किया गया। यह प्रोग्राम राजपुरोहित समाज और राजपुरोहित युवा मंडल के कार्यकर्ता बादरा धनजी में ये प्रोग्राम हुआ, धामधूम से हुआ। इसमें सभी समाज बंधुओं का सहयोग रहा एवं महिला, बुजुर्ग और सभी छोटे बच्चे और वगैरह सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा, और विशेष हमारे भामा साहब के भी बहुत बहुत सहयोग रहा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज विसर्जन की जो यात्रा निकाली उसमें सभी ने बढ़ चढ़ के डीजे साउंड के ऊपर बहुत नाच गान के साथ धामधूम से ये प्रोग्राम सफल हुआ। इसमें सभी राजपुरोहित युवा मंडल के कार्यकर्ता एवं सभी समाज बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके राजपुरोहित समाज का। गणपति बाबा मोरया, गणपति बाबा मोरया। राजधानी जयपुर से खबर, जहां नगर निगम ग्रेटर वार्ड नंबर 30 में वैक्सीन लगवाने के लिए कैंप में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। जयपुर के झूठवाड़ा स्थित मणियार मदरसे के वार्ड नंबर 30 के पार्षद द्वारा कैंप लगाया गया, जिसमें जनता काफी परेशान दिखाई दी। वहीं पार्षद ने बैनर लगाया, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, मगर इसकी पालना नहीं की गई। वहीं जनता ने आरोप लगाया कि भीड़ इतनी बढ़ गई कि मदरसे की रेलिंग तक टूट गई। वहीं कईयों ने कहा कि यहाँ हम सब सुबह से आए हुए हैं, अभी तक नंबर नहीं आया, सिर्फ जिसकी पार्षद से सांठगांठ है उसका नंबर जल्दी आ रहा है। नंबर 30 के अंदर मोहम्मद श्री मणियार जी की तरफ से सर हम यहाँ पे कोई वैक्सीन लगवाने के लिए आए सर। सुबह से परेशान हो रहे सर, तो सिस्टम से कुछ भी काम नहीं हो रहा यहाँ पे, मतलब टोटल फर्जीवाड़ा हो रहा है। हमारे को सुबह टोकन बांटे गए थे, 350 टोकन मेरा नंबर आया था। मेरे पिताजी को मैं सुबह साथ ले गया, बुजुर्ग आदमी है सर, टोकन से अंदर ले रहे नहीं। जो पार्षद आज साइन कर रहा है ना, अपने खास आदमी को भी अंदर ले रहे हैं, अपने सिर्फ खास आदमी को अंदर लिया जा रहा है। तो इस बारे में आपने पार्षद को कहा क्या? पार्षद को सर मैंने कहा, उनके बच्चे को मैंने कॉल करा था, उनका नाम सोनू है, तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया मेरा ना, उन्होंने सर मेरे को जवाब दिया। और सर मुझे ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, इससे जो होगा वैसे होगा, इस सिस्टम से होगा, ये काम होगा। तो ये सिस्टम से बिल्कुल भी कोई काम नहीं चला रहे हैं। सुबह से परेशान हो रहे हैं सर। यहाँ पे वो पर्ची थी, वो पर्ची फाड़ी देख दी लोगों ने। कब से आए हुए हैं वैक्सीन लगवाने, क्या समस्या हो रही है? 6 बजे से आया था, वैक्सीन लगाने के लिए आया था। समस्या हो रही है लाइन का है ना, वो पालन ही नहीं कर रहे सबको, है ना शरीफ मणियार से है ना साइन करवा के आ रहे हैं, और है ना बीच में से जा रहे सारे, और हम सुबह से खड़े हैं, कोई भी वैक्सीन वगैरह कुछ भी नहीं। अभी तक वैक्सीन नहीं लगी आपकी? जी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं लगी। कितने घंटे हो गए आपको खड़े हुए? ये देखो सुबह से आ रहा हूँ, 6-7 बजे से आ रहा हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। झालावाड़ से खबर, जहां डग पुलिस ने 10 ग्राम समेत मामले में 7 माह से फरार 299 सीआरपीसी का स्थायी वारंटी घाटाखेड़ी निवासी जुनेद खान को गिरफ्तार कर लिया। डग एसएचओ ने बताया कि करीब 7 माह पहले डग थाने में धारा 8/21 व 29 एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि 15 फरवरी को डग पुलिस द्वारा बड़ौद तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान सुबासरा निवासी रफीक उर्फ सलीम मंसूरी को कब्जे से 10 ग्राम समेत जब्त की थी, कि जिससे पूछताछ में समेत घाटाखेड़ी निवासी जुनेद खान पिता हबीब खान से लाना बताया था।
इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।